तो वहीं अब हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से गुरुवार को राज्य में लगभग सभी जगह पर बारिश हुई, सभी जिलों में बारिश हुई। हरियाणा में मौसम अपडेट अगर बताएं, ठंडी हवाओं के चलते अब अधिकतम तापमान में सामान्य से करीब 60 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र प्रकाश डागर के अनुसार बात कर लें तो बारिश और ठंडी हवाओं के चलते राज्य में ठंड एक बार फिर लौट आई है। और डॉक्टर डागर ने बताया है कि 25 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने के आसार हैं। हालांकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन इसका ज्यादा असर या फिर गंभीर प्रभाव नहीं दिखेगा। तो चलिए इसी के साथ ग्राफिक्स आपको हम बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी देते हैं आपको हरियाणा के मौसम अपडेट के बारे में। गरज चमक बारिश की संभावना पंचकुला में बनी हुई है। इसके अलावा आप अंबाला की बात कर ले तो अंबाला में भी अपडेट यही है कि अब गरज चमक और बारिश की संभावना तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ओलावृष्टि की संभावना करनाल में जताई जा रही है। जीटी रोड बेल्ट पर आ जाएं तो मौसम अपडेट सोनीपत, करनाल, पानीपत में गरज चमक और ओलावृष्टि की संभावना है। अब ऐसे में करनाल में ओलावृष्टि की संभावना जब जताई जा रही है तो वहीं अब हल्की बारिश कहाँ होगी वो देखिए। कैथल में हल्की बारिश, महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई आने वाले 2 से 3 दिन के लिए। रेवाड़ी में भी हालात जो है वो यही रहेंगे, हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। झज्जर में भी हल्की बारिश होगी। लेकिन आप जीटी रोड बेल्ट में अगर रहते हैं यानी कि करनाल, पानीपत, सोनीपत, तो हो सकता है कि आपके यहाँ ओलावृष्टि भी हो जाए। पलवल में हल्की बारिश की संभावना, झज्जर में हल्की बारिश की संभावना, फरीदाबाद में हल्की बारिश होती रहेगी आने वाले 1 से 2 दिन में। और चंडीगढ़ गरज चमक और बारिश की संभावना के साथ मौसम बना रहेगा। पंचकुला का भी यही हाल रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब मौसम विभाग की तरफ से भी अब चेतावनी जारी कर दी गई है कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन के लिए हो सकता है कि बारिश दस्तक दे। अभी फिलहाल बारिश का मौसम देखने को मिल भी रहा है और लेकिन फिलहाल ये जो बारिश है कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो दे रही है, लेकिन किसानों के लिए एक परेशानी का सबब है। हरियाणा में मौसम के करवट लेने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर डागर। डॉक्टर साहब, अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला है, तो तापमान पर कितना असर है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? इस डिस्टर्बेंस की वजह से करीब पूरे हरियाणा में ही पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की, लेकिन करीब पूरा हरियाणा इस बारिश में कवर हुआ है। और उसका इम्पैक्ट ये है कि जो तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 7 से 8 डिग्री सामान्य से नीचे जो दिन का तापमान जो अभी आ चुका है। और न्यूनतम तापमान है जो रात का तापमान है वो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, करीब 3 से 4 डिग्री वो सामान्य से अभी ऊपर है, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन रही हैं। बारिश का तो अभी ये सिस्टम बस आज ही है, उसके बाद ज़्यादा चांस नहीं है। हालांकि करीब 25 मार्च तक जो है मौसम परिवर्तनशील रह सकता है, लेकिन बारिश के अभी ज़्यादा चांसेस नहीं है आज के बाद। तापमान अगले 3-4 दिन करीब यही स्थिति रहेगी और 25 के बाद उम्मीद ये है कि एक बार थोड़ा सा फिर जो बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है तापमान में। जैसे ही मौसम खुलेगा, जो आसमान साफ होगा, धूप निकलेगी, तो तापमान में दोबारा बढ़ोतरी की जो है संभावना है। तो डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में अभी फिर कोई मौसम में कोई खास बदलाव होने के चांसेस, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक है 22 से, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं है, एक हल्का है। अदरवाइज एक्टिव तो हो रहा है 22 मार्च से, लेकिन वो हल्का है। तो यहाँ अगर इस हरियाणा के जो वेस्टर्न एरिया की अगर हम बात करें तो बारिश के ज़्यादा चांस नहीं है, थोड़ा क्लाउडी कंडीशन रहेगी। और हरियाणा में छुटपुट 1-2 जगह कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी ज़्यादा उम्मीद ये है कि बादलवाई रहेगी।
25-26 को थोड़ा सा एक दो जगह और उम्मीद है हल्की फुल्की बूंदाबांदी की या जो मौसम थोड़ा सा परिवर्तनशील रहेगा। बट उससे मेजर ज़्यादा कोई मेजर इवेंट का अभी थोड़ा सा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, तो किसानों को किस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी तो हवाओं का रुख भी काफ़ी तेज था। जी, कई जगह जो है हवा भी तेज़ रही थी बारिश के साथ, और उसकी वजह से क्या है कि जो लॉजिंग हुई है, जो क्रॉप गिरी है, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो किसान भाइयों को आगे के लिए ये कि गेहूं की फसल तो जैसे करीब करीब वो मैच्योरिटी के पास है, और जो अगर साउदर्न हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ मैच्योर हो चुकी है और हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो किसान भाइयों को सलाह यही है कि जो पछेती गेहूं की फसल है उसमें अगर लगता है कि पानी की अभी आवश्यकता है तो मौसम को ज़रूर ध्यान में रखें, और मौसम में भी ख़ास तौर से हवा की गति को ध्यान में रखें। तो आप देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक हालांकि मौसम तो परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन कोई मेजर डिस्टरबेंस मौसम में नहीं लग रही। लेकिन तब तक तापमान से भी थोड़ी राहत आम जनता को मिल सकती है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।